नमस्कार, मैं वरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भारत पाक युद्ध की संभावना को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान रक्षा के अन्य हिस्सों में विफल पाकिस्तानी ड्रोन हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू के सीएम आवास पहुंचे और जम्मू सहित संभाग के अन्य अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री भगत ने अपने बयान में भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय सेना की सटीक और साहसिक कार्रवाई पर गर्व जताया। पाकिस्तान की सीमा के साथ गति क्षमता का उपयोग करके खतरों को तेजी से बेअसर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अपने ड्रोन मिसाइल हमले में जम्मू कश्मीर के आम लोगों को निशाना बनाया है, जिससे वहां के स्थानीय निवासी घर छोड़ने को मजबूर हो गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा शुरू की गई है। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी से यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य का सम्मान करने के लिए निकाली जा रही है। भारत पाक तनाव को देखते हुए सभी भारतीय चिंता में हैं। इसी बीच हैदराबाद में भक्तों ने भारतीय सेना के लिए विशेष प्रार्थना की है और उनकी रक्षा की कामना की है। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद गुरदासपुर के लोगों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई बिल्कुल सटीक साबित हुई है। जैसलमेर के किसान घाट इलाके में जिंदा बम मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची है और बम मिलने वाले स्थान को सीज किया। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले 8000 एक्स अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है। इसमें इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट भी शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव ने सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा की है। हालांकि भारत का मजबूत और जवाब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति प्रयास दोनों पक्षों को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले
इन जगहों पर नवल फायरिंग एक्सरसाइज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मसलन 8 से 13 मई तक भारतीय नौसेना अरब सागर के कई हिस्से में फायरिंग एक्सरसाइज करेगी। वहीं 9 से 12 मई तक पाकिस्तान नौसेना ने भी फायरिंग एक्सरसाइज की योजना बनाई है। अमृतसर में बीती रात कई धमाकों की आवाज़ सुनने को मिली है तो सुबह पठानकोट रोड पर गांव जेठूवाल में छोटी मिसाइल जैसी सामग्री मिली। गांव वालों ने बताया कि गांव के कई घरों में बम नुमा वस्तु के टुकड़े गिरे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच गुरदासपुर में आतिशबाजी और खास तौर पर तेज धमाके के साथ फटने वाले पटाखों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर शेलिंग के चलते एक महिला की मौत हो गई है और दूसरी घायल हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने उरी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू पठानकोट और उधमपुर इलाके में ड्रोन मिसाइलों से हमले की कोशिश की है। वहीं भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इन हमलों को प्रभावी ढंग से इंटरसेप्ट कर फेल किया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान के कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने के बाद भारत ने गुरुवार देर रात जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने इस्लामाबाद के साथ लाहौर, सियालकोट और कराची पर जवाबी हमला किया है। भारत पाक के संघर्ष को देखते हुए कई भारतीय शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू और राजौरी में इसका असर देखने को मिला है। वहीं पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगे कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने बड़े तनाव पर कहा कि अमेरिका चाहकर भी इस युद्ध में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने माना कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही हथियार डालने के लिए कहना आसान नहीं है और अमेरिका कूटनीतिक रास्ते अपनाते हुए स्थिति को बिगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। प्रयागराज के फूलपुर में भारतीय सेना के सम्मान में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा गौरव सेना सम्मान यात्रा की। भारत पाक के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच पठानकोट से लगे कुछ गाँव में सुबह करीब 5 बजे धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है और आसमान में कुछ लाइट भी देखी गई है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से एम हाउस में बैठक की है और जनसंपर्क किया है। इसके बाद रविंद्र भवन में जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया है। रायपुर में B.Ed सहायक शिक्षक आभार रैली निकालेंगे। रैली के माध्यम से सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिणाम में कांकेर जिले के मेधावी छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस बीच जिला प्रशासन ने जिले के 7 छात्रों को सम्मानित किया। यह आयोजन कांकेर जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया है। ग्वालियर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लगभग 7000 ट्रक तैयार किए हैं और ड्राइवर्स को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि सरकार और सेना के आदेश का इंतजार जरूरत पड़ने पर हम हर संभव मदद करेंगे। रायपुर रेलवे पुलिस ने महीने भर पहले शिवनाथ एक्सप्रेस में हुए 65 लाख रुपए की जेबरा चोरी मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को ओडिशा से दबोचा है और आगे की कार्रवाई में टीम जुटी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश मामले को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच में हुई है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनना किसी भी महिला के जीवन की खूबसूरत घटना होती है। ऐसे में मैटरनिटी लीव मौलिक अधिकार है। सोनभद्र के प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, जिसमें यहां पर्यटकों को साफ और स्वच्छ स्थल मिल सके। इसी कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने अपनी टीम के साथ पहाड़ों के बीच पर्यटन स्थल आबादी में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की है। उज्जैन के लबजात के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जुलूस निकाला है। इसके साथ ही पूरे मामले में विस्तार से जांच करने के लिए SIT टीम का गठन किया है।
बिलासपुर में राजस्व विभाग और खनिज विभाग की ओर से अवैध रेत भंडारण पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत डंप किए गए 435 ट्रैक्टर अवैध रेत को सरपंचों को सुपुर्द किया गया। पूर्ण पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिला। धार में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। मनावर विधानसभा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा एटा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष ने इसकी सूचना निधौली कला पुलिस को दी। साथ ही ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी बोर्ड परीक्षा परिणाम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। बिहार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे गांजा वाहन सहित करीब 6 लाख 1,01,000 की संपत्ति जब्त की है। बलरामपुर में युवती को निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करता था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर एक मोबाइल भी जब्त किया है। सिरौंज में आधार कार्ड सेंटर की आईडी बंद होने से नागरिक भारी परेशान है। आधार कार्ड में संशोधन कराने पहुंचे नागरिकों ने प्रदर्शन किया है और एसडीएम के सामने समस्या के निराकरण करने की बात कही। परवलिया में ससुर ने लाइसेंसी बंदूक से बहू को गोली मार दी। बंदूक से निकली गोली महिला के बाएं हाथ की कोहनी में धंस गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिलासपुर के विला क्षेत्र में सांप काटने का झूठा दावा कर मुआवजा लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वकील, डॉक्टर और मृतक के परिजनों समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच में पुलिस जुटी है। शाजापुर जिले के ग्राम पनवाड़ी में एक इको गाड़ी में आग लग गई है। घटना रामलाल चौक के पास हुई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। चित्रकूट स्थित बस स्टैंड क्षेत्र में गुरुवार की रात को एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। बलरामपुर में फिर से एक बार मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। खेत से काम करके लौट रही नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्थानीय कारोबारी को गोली मार दी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पूर्वा वन परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों का 2 दल विचरण कर रहा है। बालका क्षेत्र में विचरण कर रहे एक दल में 13 हाथियों का झुंड शामिल है। दूसरे झुंड कुड़मरा क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिसमें 39 हाथी शामिल हैं। सरायकेला जिला में हाथियों का आतंक छाया हुआ है। हाथियों ने गांव सुखसारी टोला में कुम्हार के घरों को क्षतिग्रस्त किया है और घर में रखे अनाज खा लिए हैं। वहीं पीड़ित परिवार निकालने के दौरान दीवार तोड़ दी, जिससे 7 वर्षीय बच्चा रूप में घायल हो गया। राजगीर में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की लाश मिली है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। पन्ना में स्थित ऐतिहासिक धर्मसागर तालाब में चल रही खुदाई के दौरान एक महत्वपूर्ण पुरातत्व खोज हुई है।
पोपो तालाब की गहराई में 10वीं शताब्दी की एक अलंकृत सफ़ेद पत्थर की नंदी प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा पर सफ़ेद रंग की सुंदर नक्काशी की गई है।